यूपी में पारा 44.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। यूपी में भीषण गर्मी और लू चल रही है। सुबह से तेज धूप निकली है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को 40 जिलों में लू की चेतावनी जारी की है। सीजन में पहली बार 17 जिलों में वार्म नाइट का अलर्ट है, यानी रातें में भी गर्मी होगी। सरकार बनी तो सपा कैसे 300 यूनिट फ्री बिजली देगी। यूपी में बिजली को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक और सरकार स्मार्ट मीटर को लेकर बैकफुट पर नजर आ रही है। वहीं अखिलेश यादव ने सपा सरकार बनने पर 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया है। अगर सपा सरकार बनती है तो मौजूदा बिजली बिल राहत योजना समेत फ्री बिजली स्कीम लागू करने पर करीब 82,000 करोड़ का बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा। यह यूपी सरकार के टॉप 10 विभागों के सालाना बजट से ज्यादा है। शैतानी करता था इसलिए गुरुकुल में पीट पीट कर मार डाला। लखनऊ के रामानुज भगवत वेद विद्यापीठ के संचालक और महंत सौरभ मिश्रा उर्फ कन्हैया का उसने 21 अप्रैल को 11 साल के बच्चे दिव्यांश के गुरुकुल में पीट पीट कर हत्या कर दी थी। आरोपी रिश्ते में बच्चे का मामा लगता था। 15 अप्रैल को ही पिता नरेंद्र कुमार द्विवेदी ने दिव्यांश का गुरुकुल में दाखिला कराया था। 21,000 नेग नहीं देने पर किन्नरों ने गोली मारी। बदायूं में मनमाना नेग नहीं मिलने पर किन्नरों ने बारात पर फायरिंग कर दी। गोली दूल्हे के भाई को लगी, जिससे वह घायल हो गया। इसके बाद गुस्साए गांव वालों ने किन्नरों को बंधक बना लिया, साथ ही पुलिस बुला ली। वाराणसी में छात्र टॉपर बना तो रोए प्रिंसिपल। यूपी बोर्ड ने 23 अप्रैल को 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी किया। रिजल्ट आने के बाद क्वींस कॉलेज के 10वीं के छात्र सूर्यदीप प्रजापति ने जिला टॉप किया। उन्होंने प्रदेश में 6वां स्थान हासिल किया। रिजल्ट देख प्रिंसिपल सुमित भी भावुक हो गए। छांगुर बाबा के खिलाफ 1400 पन्ने की चार्जशीट। लखनऊ की स्पेशल एटीएस कोर्ट ने छांगुर बाबा की डिस्चार्ज अर्जी 19 अप्रैल को खारिज कर दी। इसके बाद छांगुर और उसके सहयोगी के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई का रास्ता साफ हो गया। ईडी और एटीएस ने जो चार्जशीट दाखिल की है, इसमें 100 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी फंडिंग, जमीन खरीद और संगठित तरीके से धर्मांतरण कराने के संगीन आरोप लगाए हैं। सोमनानंद गिरी बोले, 50 बार पूछा फिर हर्षा को दीक्षा दी। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान सुर्खियों में आए पूर्व मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया संन्यास ग्रहण कर चुकी हैं। 19 अप्रैल को उज्जैन स्थित मौनी तीर्थ आश्रम में पंचायती निरंजनी अखाड़ा के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी सोमनानंद गिरी महाराज से उन्होंने दीक्षा ली। संन्यास के बाद उन्हें स्वामी हर्षानंद गिरी नाम दिया गया है। एसजीपीजीआई में गुरुवार की मौत के बाद हंगामा हुआ। एसजीपीजीआई की इमरजेंसी में गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। ब्रेन हेमरेज के चलते 20 साल के युवक की मौत के बाद परिजनों और सुरक्षा कर्मियों के बीच तीखी झड़प हुई। इस दौरान धक्का मुक्की और अभद्रता भी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह दोनों पक्षों में बीच बचाव कर मामला शांत कराया। अरुण गोविल को देख महिलाएं फूट फूट कर रोईं। सांसद अरुण गोविल मेरठ सेंट्रल मार्केट में चल रहे व्यापारियों के प्रदर्शन में पहुंचे। शुक्रवार को प्रदर्शन का 15वां दिन है। उन्हें देखते ही प्रदर्शन में मौजूद महिला पुरुष रोने बिलखने लगे। रोते रोते ही हाथ जोड़कर गाने गाने लगे, मेरे भगवान आए, मेरे राम आए। दिनकर जी ने जातियों पर प्रहार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कवियों के जरिए जातियों पर प्रहार किया। मैं उनकी पंक्तियों से विरोधियों पर प्रहार करता हूं। योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रामधारी सिंह दिनकर की कृति रश्मि रथी के 75वां पूरे होने पर आयोजित 3 दिन में रश्मि रथी पर्व का उद्घाटन किया। मेरठ करनाल हाईवे पर नोटों की गड्डियां बिखरी। मेरठ करनाल हाईवे पर शुक्रवार को 500 और 200 रुपए के नोटों की गड्डियां सड़क पर बिखरी मिली। मेरठ शामली बॉर्डर के निकट करीब आधा किलोमीटर के दायरे में ये नोट पड़े थे। राहगीरों ने नोटों को बिखरा देख उन्हें बटोरना शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। नवयुग कन्या महाविद्यालय में फेरबदल 2026 का आयोजन। लखनऊ नवयुग कन्या महाविद्यालय के बीकॉम विभाग में शुक्रवार को फेरबदल 2026 का आयोजन किया गया, जहां अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं को यादगार अंदाज में विदाई दी गई। कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित इस कार्यक्रम में प्राचार्य डॉक्टर मंजुला उपाध्याय समेत सभी शिक्षक मौजूद रहे। कन्नौज में भाजपा महिला कार्यकर्ताओं ने फूका पुतला। कन्नौज में प्रभारी मंत्री
रजनी तिवारी की उपस्थिति में भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने विपक्षी दलों के नेताओं का पुतला फूंका। यह प्रदर्शन महिला आरक्षण बिल का विरोध करने वाले के खिलाफ नारेबाजी के साथ किया गया। इससे पूर्व प्रभारी मंत्री ने भाजपा कार्यालय में महिला से संवाद किया था। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग। मेरठ में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन कमिश्नरी चौराहे पर आयोजित किया गया, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार को संबोधित एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मुख्य मांगों में गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने, गोवंश संरक्षण के लिए सख्त कानून बनाने और गाय को सम्मान दिलाने हेतु सरकार द्वारा ठोस कदम उठाने की बात कही। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत में गाय को प्राचीन काल से ही अत्यंत पूजनीय और मातृ स्वरूप माना जा रहा है। आगरा में हर दिन स्कूल का निरीक्षण करेंगे बीईओ। आगरा में बेसिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन अब और ज़्यादा सक्रिय हो गया है। स्कूलों में नामांकन बढ़ाने से लेकर मिड डे मील की गुणवत्ता और शिक्षण स्तर सुधारने तक हर बिंदु पर सख्ती के साथ निगरानी के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में जिला अधिकारी ने साफ किया है कि योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे, बल्कि उनका असर जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए। रामपुर का राम रहीम ओवरब्रिज हल्के वाहनों के लिए खुला। रामपुर के राम रहीम ओवरब्रिज को हल्के वाहनों के लिए आंशिक रूप से खोल दिया गया है। यह ओवरब्रिज 26 मार्च 2026 से मरम्मत कार्य के कारण बंद था। लोक निर्माण विभाग PWD के अधिशासी अभियंता गौरव कुमार ने इसकी पुष्टि की है। बरेली में डिप्टी सीएम का विपक्ष पर हमला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को बरेली पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में महिला आरक्षण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस, DMK और TMC ने आधी आबादी का अपमान किया है। उन्होंने मातृशक्ति की आक्रोश का जिक्र करते हुए कहा कि आज पूरे देश में एक ही नारा गूंज रहा है, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। स्कूलों में अनियमितता पर शिक्षकों का वेतन रुका। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी लालचंद्र ने शुक्रवार को बीकापुर और पूरा ब्लॉक के परिषदीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान शैक्षिक गुणवत्ता, छात्र नामांकन, उपस्थिति और विद्यालय व्यवस्थाओं में गंभीर अनियमितताएं पाई गई। इन खामियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया और उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। जौनपुर में होमगार्ड भर्ती परीक्षा की तैयारी पूरी। जौनपुर में 25, 26 और 27 अप्रैल को होमगार्ड एनरोलमेंट 2025 की लिखित परीक्षा आयोजित होगी। इस दौरान शहर में यातायात सुगम बनाने और जाम से बचने के लिए भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। यूपी में स्मार्ट मीटर वालों को राहत, अब बैलेंस खत्म होने पर नहीं कटेगी बिजली। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कम लोड वाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब 1 किलोवाट तक के कनेक्शन वाले ग्राहक को अगर बैलेंस खत्म हो जाता है तो भी उनका कनेक्शन 30 दिनों तक नहीं काटा जाएगा। सरकार का मानना है कि उपभोक्ताओं को अपना बकाया जमा करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। इसलिए निर्देश दिया गया है कि 1 महीने का चक्र पूरा होने से पहले किसी भी घर की बिजली नहीं काटी जाएगी। मैनपुरी में जनगणना अभियान तेज, लापरवाही पर चेतावनी। मैनपुरी में जनगणना कार्य की तैयारी तेज कर दी गई है। जिला अधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने एक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिठूर में गैस एजेंसी पर हंगामा। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र के मंधना में शुक्रवार को उपभोक्ताओं ने मंधना भारत गैस एजेंसी के बाहर जमकर हंगामा किया। इस दौरान एक उपभोक्ता इमरजेंसी चालक के भाई का गैस सिलेंडर ब्लैक करते हुए वीडियो बना लेने पर उपभोक्ता का मोबाइल तोड़ दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही बिठूर थाने का फोर्स मौके पर पहुंचा और हंगामा शांत कराया। मैनपुरी में 2 घरों में लगी भीषण आग। मैनपुरी के रठेरा गांव में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। इस घटना में अमरीश सिंह और सुरेश चंद्र के 2 घर जलकर राख हो गए। आग से लाखों रुपए का अनाज, कपड़े और फर्नीचर समेत अन्य घरेलू सामान नष्ट हो गया। आग इतनी भीषण थी कि घरों में बंधे एक भैंस और एक गाय का बच्चा भी उसकी चपेट में आ गए और जिंदा जल गए। इस घटना से दोनों पीड़ित परिवारों को भारी नुकसान हुआ।